हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन समय की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। प्रथमे गौरा जी को वंदना। द्वितीय आदि गणेश। तृतीय सिमरो शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। तृतीय सिमरो शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल श्री गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज। तुम हो देवों के सरताज। दूध दुधाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान। तुम हो देवों के सरताज। तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत
सभी देवों को, सभी माताओं को हृदय से नमन। हे श्री ठाकुर जी, हम मिलकर आपके चरणों में नमन करते हैं हृदय से। आज के इस पावन समय के लिए जो आपने जीवन में ये पवित्र समय दिया है हमें, उसके लिए हम आपको करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये कृपा सदैव यूं ही बना के रखे प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योत जगाने वाला। हरिधाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में नमन। राजा परीक्षित जी को भी नमन। उनके सुनने से और श्री सुखदेव जी के सुनाने से ही तो श्री व्यास जी के द्वारा लिखी गई श्री भागवत समस्त जल के कानों में पड़ी। हे श्री सुखदेव जी, हे श्री व्यास जी, हे राजा परीक्षित, हम आप सबको हृदय से नमन करते हैं। जिस प्रकार श्री सुखदेव जी के श्रवण कराने मात्र से राजा परीक्षित को 7 दिनों में मुक्ति मिली थी, हे कन्हैया, हम उस लायक तो नहीं हैं, लेकिन हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब भी हमारा अंतिम समय हो, अगर हमने एक शब्द भी आपका मन से नमन किया हो हे कन्हैया, तो अंतिम समय पर इस मुख पर, इस जीभा पर आपका ही नाम हो प्रभु, और कोई सोच ना हो। ये जो प्राण है, ये जो मन है, ये किसी माया में ना फंसे प्रभु। सदैव तेरे चरणों में लगता हुआ जब तो हमें लेने आए, तेरा नाम गाते हुए ही हम तेरे साथ चले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी? आज राजा परीक्षित को समाधि में लग जाते हैं, कई बार समाधिस्थ हो जाते हैं श्री सुखदेव जी। क्यों समाधिस्थ हो जाते हैं? कथा में ऐसे खो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं। जब आंख खोलते हैं तो राजा परीक्षित उन्हें वैसे ही अपने समस्त नजर आते हैं। जिस समाधिस्थ, जिस भक्ति से श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, उसी भक्ति से श्री राजा परीक्षित भी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज क्या कहते हैं देखिए, राम राम बोल बेला होया सत
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि राम राम बोल बेला, बेला मतलब समय, समय हो गया है सत्संग का। और जो सत्संग में प्रवेश करता है वो कोई कोई होता है। कहा है, इस प्रेम वाली गली में से कोई कोई गुजरता है। और कौन गुजरता है? जिनके भाग होते हैं। सत्संग को कौन सुनता है? सत्संग को श्रवण वही सुनता है जो भागों वाला होता है, नसीबों वाला होता है। और हम कितने पापी हैं कि हम सत्संग होते हुए भी उसके श्रवण के सुनने के लायक नहीं है। क्या कहते हैं? राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, पागा वाला लंघदा, नसीबा वाला लंघदा, पागा वाला लंघदा, नसीबा वाला लंघदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा। राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम जी दा मंदिर होवे, राम दे अंदर होवे, राम जी दा मंदिर होवे, राम दे अंदर होवे, सीता राम मन विच वसदा, सीता राम मन विच वसदा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा। श्याम जी दा मंदिर होवे, श्याम दे अंदर होवे, श्याम जी दा मंदिर होवे, श्याम दे अंदर होवे, राधे श्याम मन विच वसदा, राधे श्याम मन विच वसदा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, पागा वाला लंघदा, नसीबा वाला लंघदा, पागा वाला लंघदा, नसीबा वाला लंघदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा, राम राम बोल बेला होया सत्संग दा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे बिहारी जी, हे कन्हैया, श्री सुखदेव जी जो शिव जी का एक रूप है, वो आपकी कथा का श्रवण कराते हुए, इतनी सुंदर कथा का श्रवण कराते हुए फिर भी कह रहे हैं कि मुझ जैसा पापी कोई नहीं जो तेरे नाम को नहीं उचारता। हे प्रभु, हम तो श्री सुखदेव जी से श्री व्यास जी द्वारा रचित इस कथा का श्रवण करते हैं, जब वो इतने महान, हर वक्त आपकी भक्ति में रहने वाले,
ऐसा सोचते हैं कि शायद मैंने कोई पाप किया है जो हम तेरा नाम नहीं ले पाते। शुकदेव जी जब ऐसा सोचते हैं तो फिर हम कौन है प्रभु? हम तो कोई नहीं है प्रभु। हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारे अंदर प्रेम दे, प्यार दे, असीम कृपा बख्श प्रभु, ताकि हर घट में हम हरि को महसूस कर पाए। हर घट में, हर बोल में, हर सिमरन में तेरा नाम ध्यान सके प्रभु, तेरा नाम ले सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज जब कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा कि जब भी किसी गोपी को मूर्छा आए तो तुम मुझे बुला लेना, मुझे गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय आता है। वाह कन्हैया वाह। गोपियों के मन और प्राण कन्हैया में ही बसे हैं। गोपी मूर्छित हुई, एक गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि किसी गोपी का प्रेम भाव बढ़ गया है। जब हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए कि हम तड़पने लगे हरि के लिए, तो उस वक्त साक्षात हरि हमें दर्शन देते हैं। और वो दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक गोपी की तरह हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, ईश्वर के ऊपर प्रेम करना जब तक हमें नहीं आएगा, हर किसी के प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं आएगा, तब तक ईश्वर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगे। ठीक है नैया? ना जाने हम पर इस जीवन में कृपा ऐसी होगी या नहीं, क्योंकि हम तो आपकी गोपियों के चरण की रज एक कण के बराबर भी नहीं है कन्हैया। हम फिर भी आपकी गोपियों के चरणों में नमन करते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु। हमारा नमन स्वीकार कीजिए, हृदय से हम आपको नमन करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पंखा चलवा लो इसे। ना ठीक है, ठंड हो रही है। ठंड से हो रही है। जब गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। गोपी को सहलाते हुए कन्हैया ने कान में कहा, शरद पूर्णिमा को मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। शरद पूर्णिमा को मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, तब तक धीरज रख और मेरा सतत ध्यान कर, और मेरा सतत ध्यान कर। आजी आगे आजी, आजी आगे जगह है, आगे आजी। बिल्कुल, और कोई आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। आजी जैसे बैठना, आजी जी। अगर टेक लगा के बैठना हो तो टेक लगा के बैठना, बिल्कुल जैसे आपको उचित लगे वैसे बैठना। सब हरी कृपा है जी। जब तक अभी हम यही एक छोटा सा, एक सुखदेव जी कहते हैं कि ये समय जो मिला है, राम राम बोल बेला, बेला मतलब समय होया सत्संग का। इस प्रेम वाली गली में कोई कोई आता है। कौन आता है? भागो वाला, नसीबों वाला आता है। कई लोगों को पता होता है कि सत्संग है, लेकिन वो सत्संग उनके नसीब में नहीं होता। नसीब में नहीं, बुराई तो ठीक है, हम कहीं पर कोई फंक्शन है किसी तरीके का, हम वहाँ उसके लिए कितने दिन पहले वस्त्रों का चयन करते हैं, ये ड्रेस पहननी है। लेकिन जहाँ सत्संग है वहाँ वही पहुँचते हैं जिसके नसीबों में होगा वो सत्संग, अदरवाइज और कोई नहीं पहुँचता। तो क्या कहते हैं, सुखदेव जी जैसे महान कहते हैं, जो वो इतनी अच्छी कथा का श्रवण करा रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं।
क्या कहते हैं, मैं आपको 2 लाइनें बताती हूँ। राम राम बोल मेला होया सत्संग दा, राम राम बोल मेला होया सत्संग दा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, पागा वाला लंघदा नसीबा वाला लंघदा, पागा वाला लंघदा नसीबा वाला लंघदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा, मेरे जया पापियों तो लंघदा भी संगदा, राम राम बोल मेरा होया सत्संग दा। क्या कह रहे हैं, जो पापी मनुष्य है ना, जो वो सत्संग में जाने से बचता है कि मैं क्यों निकलूं यहाँ से, मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। लेकिन ये नहीं पता प्राणी कि ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये जो हम मुख से कुछ बोल रहे हैं, कानों से कुछ सुन रहे हैं, ये उस हरि कृपा से ही तो है, उस हरि कृपा से ही तो है। और जब हरि कृपा, हरि गुणगान ही नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना। जिसकी किस्मत में होगा उसे सत्संग मिलेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा उसका। ये प्रभु सबका भला कीजिए, सबका भला कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, प्रभु सद्बुद्धि दीजिए। क्या कहते हैं, एक गोपी आज प्रेम में ऐसी खोई, प्रेमावश ऐसी तड़पी कि तड़प तड़प कर मूर्छित हो गई। गोप बुलाने आया कन्हैया, गोपी मूर्छित हो गई। कन्हैया को लगा उसका प्रेम भाव बहुत बढ़ गया, आया उसे सहलाया और उसके कान में कहा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे मन में हर वक्त हूँ, चिंता मत कर, शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुझसे स्वयं मिलने आऊंगा, मैं तुझसे स्वयं मिलने आऊंगा, ऐसा श्री हरि ने कहा। और जब श्री हरि के हाथों का स्पर्श गोपी को हुआ तो गोपी की मूर्छा टूट गई। जितनी गोपियां ऐसे मूर्छित होती, जब जब हरि दर्शन के लिए आतुर होती तो वो मूर्छित हो जाती थी, और हर किसी की मूर्छा नारायण आके उतारते थे। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा, कई बार बूढ़ी अम्मा बड़ा रोक टोक करती है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बूढ़ी अम्मा देखती हैं कि जब देखो कन्हैया गोपी के कान में जाके कुछ कहे, कान में जाके कहे, कहती है जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ दाल में काला है। अब देखिए, युवावस्था में भक्ति का रंग सबको लग जाना चाहिए, युवावस्था में। और युवावस्था में कब रंग लगेगा, जब हम बच्चों को संस्कार बचपन से ऐसे देंगे, हम भक्ति भाव में जाएं। आजकल का क्या समय है, अगर हम किसी कारणवश सत्संग में जाते हैं या किसी काम में जाते हैं तो हम बच्चों को घर में बंद करके जाते हैं, बेटा टीवी देख लियो या मोबाइल चला लियो, करते हैं ना। आजकल 6-6 महीने के बच्चे, 3-3 महीने के बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, चलाते हैं ना। अगर हम किसी मंदिर या सत्संग में जाएं और हम उन छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके जाएं तो वो जो हरि भक्ति का जो बीज है, आप हम किसी भी अपने इष्ट को माने, चाहे हम देवी मैया के मंदिर जाएं, चाहे हम गणेश जी की पूजा करें, चाहे हम भोलेनाथ की, चाहे हम हरि की, चाहे हम किसी भी दर पे क्यों ना जाएं, लेकिन जब हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो भक्ति का, वो ईश्वर की कृपा का जो बीज होगा वो उसी वक्त उसमें रोपण हो जाएगा उसका।
उसी वक्त लग जाएगा। लेकिन जब उसके अंदर बीज ही हम टीवी और मोबाइल का लगाएंगे तो वो पेड़ भी टीवी और मोबाइल का ही उगेगा। और आज तो डिजिटल का जमाना है, कौन जाने एक नई नई वर वधू आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पति था, नई नई शादी हुई थी, अगले दिन मंगलवार था तो सारी रस्में पूरी हो गई। माता जी ने कहा वर वधू को, जाओ पुत्री, बेटे के साथ जाओ, बहू हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकाओ। अब नई बहू है, अभी एक दिन तो शादी को हुई है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, भाई पति के साथ बाहर जा रही हूँ। पति ने स्कूटी स्टार्ट की, स्कूटी दहेज में मिली थी, नई स्कूटी में मंदिर भी ले जाऊंगा और प्रभु का वो भी। और वधू क्या सोच रही थी, शुक्र थोड़ा सा टाइम तो मिला, कहीं कुछ बाहर खा के आते हैं, कहीं कुछ बाहर खा के आते हैं, घूम के आते हैं। अब हनुमान मंदिर जी के आगे, हनुमान जी के मंदिर के आगे स्कूटी रुकी, पकड़ के बैठी अपने पति को। स्कूटी रोक के जैसे ही खड़े होने लगा, स्कूटी से उतरी नहीं। कौन? नई बहू उतरी नहीं। उतरो, भगवान मंदिर चलना है। हाय हनु, चलो चलो हो गया, हाय हो गई, चलो हाय हनु, हाथ हिला दिया कि हाय। दिस इज द डिजिटल टाइम। ये डिजिटल हो गया कि हम हाय, जो हाय हनु मतलब नमस्कार हो गया आजकल के हिसाब से। पहले हम एक दूसरे को चरण स्पर्श करते थे ना, आज वो चरण हटकर घुटनों तक आ गया घुटनों तक। और अब घुटनों तक भी नहीं कोई झुकना चाहता है, ऐसे ही बोल देते नमस्कार। या अब कहाँ किसी को फोन करने का टाइम, सिर्फ मैसेज का जमाना आ गया, मैसेज का जमाना आ गया। और उसमें भी माता पिता को सिर्फ वो साइन होता है नमस्ते वाला, वो लिख दिया और सेंड कर दिया, नमस्ते हो गई। क्या ये प्रेम प्यार रह गया? क्या ये विश्वास रह गया? हमारे माता पिता ने, मेरे पिता, जब मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे पिता हमें छोड़ के चले गए। हमारी माता जी ने, हम 3 बच्चे थे, मेरा भाई गोदी का, मैं 5 साल की, मेरी बहन 3 साल की और मेरा भाई बहुत छोटा, शायद मेरी बहन से भी 2 या 2.5 साल छोटा होगा। और हमारे पिताजी चल बसे। हमारी माता जी ने हम दोनों बहनों को आर्य समाज एक आश्रम था, वहां हमारा दाखिला करा दिया। वो 5 साल की मैं और मेरी बहन 3 साल की, हमारे अंदर दुख तो हुआ कि हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई। शुरू में तो पता भी नहीं चला कि हमारी माताजी हमें यहाँ किस लिए छोड़ के गई, क्या छोड़ के गई और कैसे छोड़ के गई। जब हमें लेके गई, एक जैसे घर के बाहर चबूतरा होता है, हम तो छोटे छोटे, दोनों बहनों ने एक जैसी फ्रॉक पहनी, यहाँ बैठो मैं जरा तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई। और वो जो चबूतरा था वो उस आश्रम का चबूतरा था, हमें नहीं पता था। हम वहां बैठ गए कि हमारी मम्मी अभी हमारे लिए चीज लेके आ रही है। 10 बजे हमारी मम्मी ने सुबह बिठाया, 10 के 11, 11 के 12, 1, 2, जो गेट मैन थे या अंदर आश्रम के जो लोग थे, उनको पता था कि हमारी मम्मी ने हमें छोड़ने आना है। वो आए, अब हमें चीजें दे के आप ये खाइए, थोड़ा थोड़ा करके हमें धीरे धीरे वो शाम तक अंदर ले गए। उस दिन हमने बहनों ने कुछ नहीं खाया, दोनों बहनों ने, हम अपनी मम्मी के लिए रोते रोते सो गए। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हमारी मम्मी हमसे 1 महीने बाद मिलने आई। वो किस लिए आई? ताकि हमारे अंदर ईश्वर का जो ईश्वर रूपी संस्कार है, जो बीज है, वो हमारे अंदर रोपित हो सके। 1 महीने बाद हमारी मम्मी हमसे मिलने आई और फिर हम 1 महीने में रम गए थे। सुबह शाम 5 साल की उम्र से हमें हवन करना सिखाया गया, संध्या हवन करना सिखाया गया, किस प्रकार करना है।
ऐसी जगह पर, और 1 से लेकर 12वीं तक हमने वहां रहकर अपनी विद्या ग्रहण की। ईश्वर की कृपा है। मैं मानती हूँ कि अगर हम उस वक्त उस जगह पर ना होते तो शायद हम पढ़े लिखे ना होते, क्योंकि हमारी माता जी ने बड़ी गरीबी से पाला, सिलाई करती थी, किस तरीके से पाला हमें, तो सब ईश्वर ना जाने कैसे कैसे, लेकिन ईश्वर ने जो हमारे अंदर जो बीज हमारी माता जी के द्वारा बोया गया कि मैं ऐसी जगह पर बच्चों को रखती हूँ कि पढ़े लिख के कुछ बनेंगे, तो हे नारायण, हम उस वक्त के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपने संभाला था, आज भी आप ही संभालते हैं प्रभु, और आगे आने वाला हर पल आप ही संभालेंगे। और एक निवेदन है, जब इस जीवन का अंतिम समय हो मेरे प्रभु, मेरे नारायण, तब भी हमारे पास तू ही हो नारायण, तू ही हो, तू ही हमें लेने आए प्रभु, तू ही हमें लेने आए। इस मुख पर सदैव तेरा नाम रहे, जब हम अंतिम समय में भी हो, जब अंतिम समय में ईश्वर का नाम मुख पर होगा, तब हमें कोई माया नहीं सताएगी, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जब नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, और जब हम नहीं होंगे तब भी ये संसार चलेगा, क्योंकि वो चलाने वाला है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। युवावस्था में ही भक्ति का रंग चढ़ जाना चाहिए, और वो युवावस्था में भक्ति का रंग तब चढ़ेगा जब उसमें बचपन से बीज बोया होगा, तभी तो युवावस्था में रंग चढ़ेगा। अगर वृद्धावस्था में आकर हम सोचें कि हम किसी कथा को सुने या हम भगवान का नाम ले, हमने जिंदगी भर लिया नहीं, तो ईश्वर कहेंगे पूरी जिंदगी तो तूने गवा दी, पूरी जिंदगी। नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे हम वृद्धावस्था में ले, चाहे हम बचपन में ले, चाहे हम युवावस्था में ले, नाम वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम बचपन से लेते रहते तो जो हमारे मनों के अंदर विकार थे, वो विकार वहां पैदा ही ना होते, वो विकार वहां पैदा ही ना होते। राधे राधे, जय श्री राधे, जय तुलसा मैया। अब देखिए, वृद्धावस्था में भक्ति का रंग चढ़े, यह तो ठीक है, श्री भागवत कहते हैं, किंतु उत्तम नहीं है। क्यों? जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्ति आरंभ करता है, उसे युवावस्था में कई तरीके के उपलब्धियां, उसके सुख सताते थे। क्यों? आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे अपने पति के साथ घूमने जाना है, आज मैं तो ऐसा करूं, ये सास से मैं अलग ही हो जाऊं, क्यों मैं सास के साथ रहूं, ऐसी ऐसी भावनाएं। लेकिन अगर वो मेरे अंदर बचपन से वो गुण होते, तो मैं समझती कि जैसे मेरी माता ने मुझे पाला है, मेरी सास भी वही माता है, मेरी सास भी वही माता है, मेरी नंदे मेरी वही बहन है जो मेरी बहनें थी, मेरे देवर वो मेरे छोटे भाई हैं, और छोटे जो देवर है भाई के साथ साथ जैसे अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चों के समान है। और उसी प्रकार अगर जो छोटे देवर है, उसी प्रकार जो माँ है, वो अपनी बहू को समझे कि ये तो मेरी वही बेटी है। और ये तब तक आएगा मन में, तब आएगा जब हमारे अंदर ईश्वर बैठे होंगे, क्योंकि कोई विकार कभी वो आने ही नहीं देंगे हमारे में। अब यहाँ जब गोपी मूर्छित होती तो कन्हैया कान में जाके कहता, एक वृद्धा अम्मा ये सब देख रहे थे। कन्हैया उस गोपी को कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। वृद्धा कहती है, जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर उस वृद्धा के अंदर भक्ति नहीं है।
गोपी मूर्छित हुई कन्हैया के लिए, कन्हैया ने आके दर्शन दिए, उसे सहलाया और गोपी की मूर्छा टूट गई। जब कभी हम परेशान हो ना, जब कभी हम कितने भी दुखी हो, तो हम अपना दुख किसी से ना कहें, हम अपना दुख उस नारायण के चरणों में कहें। और जब दुख ऐसा होता है ना, जब सचमुच कि सिर्फ दुनिया को हम दुख सुनाएंगे ना, तो दुनिया हमारा दुख सुन के हंसी में उड़ा देगी। सही बात। दुनिया हमारा दुख सुन के हंसी में उड़ा देगी, लेकिन हमारा दुख सुनने वाले वो नारायण है। वो नारायण हम पर रोएंगे नहीं, हम पर हंसेंगे नहीं, दुखी जरूर होंगे, वो रोना हमारा भी नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे नेत्रों में अश्रु आए, लेकिन वो कहेंगे कि मेरी इस बालिका को, मेरे इस भक्त को जो भी दुख है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस दुख को दूर करूं। तो क्यों ना हम उस कन्हैया से कहें, क्यों ना हम उस कन्हैया से कहें कि हे कन्हैया, मुझे ये परेशानी है, और तेरे होते हुए अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं किससे जाके कहूंगी? मेरा तारनहार तो तू ही है मेरे कन्हैया, मेरा तारनहार तो तू ही है, उसके बिना तो कोई नहीं है। हे कन्हैया, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। ना जाने कितनी 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 परेशानियां कई बार होती हैं, कृपा करना प्रभु। हम ऐसे स्वार्थी हैं, ऐसे लोभी हैं, ऐसे शब्द भी नहीं, ऐसे पापी हैं प्रभु कि हम हर वक्त जब सुख देते हैं आप, हम तुझे भूल जाते हैं प्रभु, और दुख में फिर तेरी तरफ देखते हैं प्रभु। हम बहुत बड़े पापी, बहुत बड़े पापी हैं प्रभु, क्षमा कर। सुख में कभी भी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तेरा ध्यान लगाए। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तुमने प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। जब दुनिया का साथ छूट जाए, लगे कि किससे मैं कहूँ, क्या कोई मेरी समस्या का हल करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। दुनिया हमारी बात को हंसी में हमारे आगे कहेगी, री बहना ओ हो, लेकिन दूसरी बहन के आगे हमारी हंसी उड़ाएगी। तो क्यों करें फिर हम ऐसा? क्यों ना हम उसे कहें जो हमारे आंखों में कभी अश्रु आने ही नहीं देगा, कभी दुख ही नहीं आने देगा। हे कन्हैया, हमें ऐसा बना दे प्रभु, कभी किसी के सामने ना कहें। अब अगर आज तक किसी से कुछ मांगा भी हो प्रभु, आज से इसी वक्त से ऐसी कृपा कर कि जो भी हमें चाहिए वो हम तेरे से मांगे प्रभु। आज के बाद किसी एक रत्ती भर चीज के लिए भी किसी से मांगे ना मेरे कन्हैया, सिर्फ तुझसे मांगे, क्योंकि तुझे पता है और तेरे दर पे तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं कन्हैया, तुझे पता है किसे कब क्या चाहिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृद्धा ने देखा कि कन्हैया कान में कुछ कह रहा है, दाल में कुछ काला है। अब मुझे यह पता लगाना होगा, क्या कहती है, मुझे ये पता लगाना होगा। अब कहती है मैं एक ढोंग करती हूँ, नाटक करती हूँ, और मूर्छा का नाटक करके गिर गई, मूर्छा का नाटक करके गिर गई। अब जो उस वृद्धा का पुत्र था भागा भागा कन्हैया के पास गया, कन्हैया
जल्दी चल, मेरी माँ मूर्छित हो गई, मेरी माँ मूर्छित हो गई। कन्हैया कहता है ऐसे ही वृद्धा जो होती ना, तेरी माँ मूर्छित नहीं होगी, तेरी माँ मूर्छित नहीं हुई। कन्हैया जब तूने कहा था कोई भी गोपी मूर्छित हो तो तू मुझे बुलाना, अब मेरी माँ मूर्छित हुई तो तू चलेगा नहीं। तो क्या कहता है, श्री कृष्ण के पास जाकर कहा नाथ पधारिए। अच्छा, बेटे को मना कर दिया, बेटे को कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं तेरी जो माँ है वो मूर्छित नहीं हुई, वो ऐसे ही पड़ी है। बेटे को बड़ा क्रोध आ गया कन्हैया के ऊपर, कन्हैया के ऊपर क्रोध आ गया। अपनी पत्नी को कहता है जब गोपियां मूर्छित होए तब तो ये भागा भागा जाए, अब आज मेरी माँ मूर्छित हुई है तो आता नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है मैं बुला के लाती हूँ। हाथ जोड़ के गई, नाथ मैं आपसे विनीत प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सासू माँ मूर्छित हो गई हैं, चलिए पधारिए। तो क्या कहती है, मेरी सासू जी मूर्छित हो गई हैं, अब बेचारी भोली बहू को क्या खबर कि वो तो ढोंग रचा रही है, वो तो ढोंग रचा रही है। कन्हैया ने कहा जिसके बाल पक गए हो उसको मेरे मंत्र से कोई फायदा नहीं होगा। उसको क्यों कह रहे थे कन्हैया, क्योंकि वो ढोंग कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई कपट से कन्हैया को पाना चाहता है तो क्या कन्हैया मिलेंगे, नहीं। लेकिन क्या कहती है, किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से कहा कि नाथ आप हमारे लिए चलिए, आप ईश्वर हैं, लेकिन मेरी सासू जी जो मूर्छित हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मूर्छा को दूर करें। जब इतने प्रेम से निवेदन किया कन्हैया ने तो कहा चलो। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया। इस क्या कहते हैं जाके, इस बूढ़ी के सिर पे भूत सवार हो गया है। क्या सवार हो गया है? और तो सबके कान में कहे गोपी को कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे पास हूँ। और वृद्धा के पास जाके कहते हैं इस वृद्धा का निदान यही है, इसके सिर पे भूत सवार हो गया है, मुझे भूत उतारना आता है, मुझे भूत भी उतारना आता है, मैं भूत उतारने की विद्या भी जानता हूँ, कन्हैया कह रहे हैं। और कन्हैया ने उस बूढ़ी के लिए कहा मुझे एक शंटी ला के दो, एक डंडी ला के दो, एक डंडी ला के दो। उस बूढ़ी को 2 फटके मारे, बड़ी तेज मारे उसकी कमर पर, और वो तुरंत बोली मुझे मूर्छा नहीं आई, मैं तो ढोंग कर रही थी, मुझे मूर्छा नहीं आई, मैं तो ढोंग कर रही थी। कन्हैया कहता है देखो भूत बोला, अभी ये भागेगा, अभी ये भागेगा। अब मारे कन्हैया। अब कन्हैया ने कहा हाँ देखो भूत बोल रहा है। 2 फटके और जड़ दिए, 2 फटके और जड़ दिए। जरा सोचो तो, मनुष्य का बाह्य वेश, बाहर का जो रूप है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई बार मन में कितने द्वेष, कितने विकार, कितनी ईर्ष्याएं होती है ना। उसी गोकुल में, उसी वृंदावन में माँ यशोदा है और नंद बाबा है, जिसके ये वृद्धा के मन में देखो कितना विकार। कन्हैया की नगरी में रहती हैं, कुछ ऐसी भी गोपियां थी जिनके मन के विकार को, जो चीर हरण लीला जो कल हमने बहुत सुंदर श्रवण की थी, जब उनको चीर चुराया तब उनके अहम भाव को खत्म किया। और ये जो माँ यशोदा है और श्री नंद बाबा, जो इनको गोकुल में ये जो धाम मिला वृंदावन में, और कन्हैया पुत्र रूप में मिला, क्या कभी आपने सोचा कि माँ यशोदा को ऐसा क्यों मिला? हम जो भी, अब हमें ये जो जीवन मिला है ये बड़ा पवित्र जीवन मिला है। जो हम इस जीवन में करेंगे ना, जो हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे उसका फल हमें बुरा मिलेगा, क्योंकि हमें अपने
समस्त कर्मों का फल खुद ही भोगना है। समस्त कर्मों का फल खुद ही भोगना है। अगर हम अपने हाथ से कुछ भी दान करते हैं तो वो 100 गुना लौटा कर देते हैं ईश्वर, 100 गुना, ऐसा श्री भागवत कहती हैं। एक बार की बात है, माँ यशोदा और नंद बाबा अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। नंद बाबा का नाम था पुष्कर ब्राह्मण, और जो यशोदा का नाम था धरा अर्थात भूमि। दोनों प्रेम भाव से नारायण को ध्याते थे, दोनों बड़े प्रेम भाव से नारायण को ध्याते थे। और ब्राह्मण पूजा करता, जगह जगह पूजा करते, जो भिक्षा मिलती। कभी कभी ब्राह्मण क्या करता था, भिक्षा नहीं मिलती तो कई बार जंगल से लकड़ी काट के उन्हें बेचकर भी कुछ ना कुछ घर में लेके आता था कि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। इस जन्म में भी इनके कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ये उस ईश्वर की लीला थी। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब कभी हम पर दुख आते हैं ना, कभी हमारे संतानों को दुख होता है या कुछ होता है, माँ बड़ी दुखी होती है। माँ अपने सब सुख भूल जाती है अपने बच्चों के लिए, कि चाहे मेरी लड़की हो, चाहे मेरा लड़का, चाहे बहू, चाहे पोता, चाहे पोती हो, सब सुखी रहे। एक माँ सदैव उनके सुख की कामना करती है ना। बड़े प्रेम से भोग लगा के धरा और पुष्कर ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी हमेशा बड़े प्रेम से भोग लगा के भोजन करते थे। एक बार श्री हरि ने सोचा, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। ब्राह्मण सुबह सुबह निकल गए, जहाँ पूजा पाठ से कुछ मिला ठीक है, और अगर नहीं मिला तो लकड़ी काटने चले गए। लकड़ी काट के जंगल में बेच के शाम तक आ जाते। आज एक ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री हरि धरा के द्वार पर आए। धरा ब्राह्मणी धरा के द्वार पर आए और क्या कहा, ब्राह्मणी हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से बिठाया, बैठिए महाराज, जल ला के दिया। ब्राह्मण ने जल पिया। पुत्री बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मणी कहती है ठीक है। रसोई घर में गई तो उसने देखा रसोई घर में कुछ भी नहीं, कि मैं बनाऊं क्या। रसोई घर में कुछ भी नहीं, कैसी कृपा। तो आके कहती है, ब्राह्मण देव मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति देव अभी आते होंगे, जो लेके आएंगे मैं उसी से आपका भोजन बना पाऊंगी। तो कहती हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, अगर खिलाना है तो अभी खिला, नहीं तो बोल दे कि मैं भोजन नहीं खिला सकती। तो ब्राह्मणी कहती है, ऋषिवर ऐसा ना कहें, ठीक है आप बैठिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। और जैसे पड़ोस में दुकान होती है कि हम कहीं से आटा दाल चीनी ले आए, वहां पे जो दुकानदार था, उस दुकानदार ने बड़ी गलत निगाह से धरा को देखा, बड़ी गलत नियत से धरा को देखा। और धरा ने हाथ जोड़ के कहा कि जो भी दुकान पर बैठे थे, कि आपसे निवेदन करते हो, मेरे पति अभी आते होंगे, मुझे कुछ राशन दे दीजिए, घर में ऋषिवर बैठे हैं, उनको भोजन कराना है, मेरे पति के आते ही मैं आपको उसका पैसा चुकता कर दूंगी। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, क्योंकि उसकी नियत उसके शरीर पर थी। दुकान वाला, ब्राह्मण नहीं, दुकान वाला। ब्राह्मण के लिए तो भोजन बनाना चाहती थी वो। दुकान वाला कहता है उसको
सूरत पे नहीं, उसकी छाती की तरफ देख रहा था दुकान वाला, उसकी छाती की तरफ देख रहा था। तो कहती है क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बोल, क्योंकि ब्राह्मणी धरा ब्राह्मण देव को भोजन कराना चाहती थी। तो वो कहता है कि अपना ये मुझे बख्श दे, ये मुझे दे दे, अपनी छाती मुझे दे दे। धरा ने दुकान से चाकू उठाया, दुकान से चाकू उठाया और अपनी छाती के दोनों भाग चाकू से काट दिए। धरा ने अपनी छाती के दोनों भाग काट कर उसके पलड़े में रख दिए, दुकानदार के पलड़े में रख दिए कि लीजिए। दुकानदार कांप गया, दुकानदार कांप गया, उसकी नीयत क्या थी और धरा ने क्या किया। और उसने सामान उसने तोल के रखा था कि तू ये सब देगी तो मैं तुझे ये दे दूंगा। थैली उठाई, धरा 1 मिनट नहीं रुकी, खून बह रहा था। धरा ने अपने आप को लपेटा और जाकर भोजन बनाया ऋषिवर के लिए। एक क्षण में दर्द को किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया। हमारे हाथ में कहीं चक्कू लग जाए, कांटा भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, लेकिन अपने तन का हिस्सा काट कर दुकानदार को दे आई और भोजन परोस के लेके आई ऋषिवर के सामने। जब ऋषिवर भोजन ग्रहण करने लगे तब उसके कपड़ों में से खून की धारा बह रही थी, खून की धारा बह रही थी। धरा के वस्त्रों में से खून की धारा बह रही थी। ऋषिवर ने पूछा पुत्री ये क्या हुआ? कहती नहीं प्रभु, वो और ढकने लगी, वो और ढकने लगी कि ऋषिवर को कहीं ये अंदेशा ना हो जाए कि क्या हुआ है। अपना दुख वो किसी से नहीं कहना चाहती, अपना दुख वो किसी से नहीं कहना चाहती। तो देखिए ऋषिवर ने पूछा, उठ के उसके सिर पे हाथ रखा, पुत्री मैं तेरा पिता समान हूँ, बोल। उसी वक्त ब्राह्मण भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए। अब जब अपना कोई पास में होता है ना तो दर्द ना ज्यादा उभर जाता है, उभर जाता है ना। बच्चे जब माँ के पास होते हैं तो बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, मम्मी ये हुआ। ऐसे ही जो प्रेम प्यार पति पत्नी के बीच में होता है तो पत्नी का जो भाव होता है पति के सामने ही वो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। पति के लिए भी ऐसे होता है, पति अपना संपूर्ण प्रेम अपनी पत्नी के लिए रखता है, जो भी भाव होते हैं वो उसे कह पाते हैं। अब जब ब्राह्मण आ गए, अभी तक धरा के नेत्रों में अश्रु नहीं आए थे और ऋषिवर उसके सिर पर हाथ रख रहे थे। बोल पुत्री, सिर पर हाथ रखा और आंसू निकल रहे हैं। ईश्वर सब जानते हैं क्योंकि आज नारायण धरा और पुष्कर की परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा लेने आए थे। और आज उस धरा ने अपने हाथों से अपने शरीर का, अपने तन को काट दिया, अपने में से किस तरीके से टुकड़े कर दिए अपने तन के। ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण ने आते ही सबसे पहले जो ऋषिवर आए हुए थे उनके चरणों में नमन किया। ऋषिवर धरा के सिर पर हाथ रखे बार बार पूछते हैं। तो ब्राह्मण के सामने बोलती है, पूरी बात बताती है कि ऐसा हुआ। जब धरा ने पूरी बात बताई, ऋषिवर उसी वक्त चक्रधारी श्री हरि के रूप में अवतरित हुए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और उस वक्त श्री हरि के आंखों में आंसू बह रहे थे कि तूने मेरे भोजन के लिए, तूने मेरे भोजन के लिए अपने तन को काट दिया, तन को काट दिया। ब्राह्मण कहते हैं
ब्राह्मण क्या कहते हैं अपनी पत्नी के लिए कि हे प्रभु, ये तो इसने सिर्फ अपना इतना सा तन काटा है, यदि हमें ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, भूखों को भोजन कराने के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम दोनों कभी उस बात से पीछे नहीं होंगे। भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा मैं, और जो आज तूने अपने छाती के हिस्से काटे हैं मैं वही दूध तेरा पीऊंगा, मैं वही दूध तेरा पीऊंगा। और आज जब अगले जन्म में धरा माँ यशोदा और पुष्कर नंद बाबा, राजस्थान में एक पुष्कर जगह है ना, ये जयपुर राजस्थान में, तो ये पुष्कर जी उनके नाम से है, नंद बाबा के नाम से है वहां पर जो जगह है ये। और आज वृंदावन में देखिए ये वो धरा यशोदा बनी है और वही पुष्कर आज नंद बाबा है। और वो जिस रोटी के लिए धरा ने अपने तन को काट दिया था, अपने गर्भ से तो कन्हैया को पैदा नहीं किया था यशोदा ने, लेकिन सिर्फ दूध पिलाया ना दूध, ये उस भोजन का उधार चुकाने के लिए कन्हैया ने जीवन उसमें सगुण रूप से अवतरित हुए कि मुझे माँ यशोदा का एक उधार भी तो उतारना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ईश्वर कभी भी अपने ऊपर किसी का उधार नहीं रखते, उधार नहीं रखते। एक ऐसी ही राज्य था, एक बहुत अच्छा राज्य, वहां के राजा जो थे उनका एक नियम था कि सबको हरि नाम जपाना है। उनके राज्य में जो भी रहेगा हरि नाम जपेगा, और एकादशी के दिन किसी घर में भी भोजन नहीं पकेगा, सब फलाहार करेंगे या दूध पिएंगे। क्या कहा था? सब फलाहार करेंगे या दूध पिएंगे, लेकिन कोई भी भोजन नहीं पकाएगा। और एकादशी के दिन अपने पूरे राज्य को इकट्ठा करके दिन भर कीर्तन करते थे। राजा, जब देश का राजा ऐसा होगा तब प्रजा भी तो सब हरि को मानने वाली होगी, और जब सब मिल के हरि का गुणगान करेंगे तब हरि की कृपा क्यों ना होगी। तो क्या गाते थे वो? बूटी हरि के नाम की सबको मिला के बूटी हरि के नाम। हमें भी ये जो हरि नाम की बूटी है, आप सब यहाँ सुन रहे हैं, जो बाहर भी कहीं सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी यही निवेदन करूंगी कि सब हमारे साथ हरि कीर्तन में लीन हो जाइए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के, क्यों पीते हो कुछ और? अगर पीने की तमन्ना है तो क्यों ना हम हरि नाम को पिए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। जैसे धरा ने खुद को मिटा दिया, जैसे धरा ने खुद को मिटा के हरि नाम को पिया। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी।
गंगा चढ़ा के पृथ्वी का भार शेष ने, पृथ्वी का भार शेष ने सिर पर उठा के टूटी हरि के नाम की सबको पिला के बाली में चोट बाण की सीने पे खा के बाली जब राम जी का तीर लगा, जब अंतिम अवस्था थी, तब राम ने कहा अगर तू चाहे तो मैं तेरे भाई जैसा प्रेम, तेरे भाई ने सुग्रीव और बाली दो थे ना, दोनों भाई थे, कि बाली को कहा तेरे भाई की वजह से मैं अभी भी तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। तब क्या कहा था बाली ने, अभी दुनिया बड़े बड़े ऋषि जन्म जन्मांतर इसलिए जन्म लेते रहते हैं बार बार, क्योंकि अंतिम समय में मोह होता है, अंतिम समय में परिवार होता है। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी मौत भी आपके हाथों लिखी और मेरे समक्ष भी आपका दर्शन हो रहा है। तो कह रहे हैं अभी तो मैंने आपके नाम को पिया है। बाली ने छोट बाण की सीने पे खा के बाली ने छोट बाण की सीने पे खा के मीरा ने नाच नाच कर गिरिधर रिझा के शबरी ने भेज राम को, शबरी ने भेज राम को मीठे खिला के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के बूटी हरि के नाम की सबको पिला के। हरि नाम की बूटी अर्जुन को कब मिली, जब अर्जुन ने इतने बड़े कुरुक्षेत्र में अपने सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अर्जुन ने जब अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तब जो श्री हरि ने वहां गीता का उपदेश दिया था, उस गीता के उपदेश में वो बूटी पी। किसने पी? अर्जुन ने। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी। भक्तों ने गुरु के भगरज को, भक्तों ने गुरु के भगरज को पराठ पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोल श्री हरि नाम की जय। श्री हरि इनके इतने सारे नाम हैं, कभी वत्स निकलता है, कभी कुछ किसी के वत्स है, किसी के हरि है, किसी के नारायण है। हे भक्त वत्सल, भक्तों के प्यारे, हे प्रभु, ना जाने किस किस नाम से पुकारे आपके, हर नाम से आपकी जय हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए, जब श्री कन्हैया अब हमारे सामने जो अवतरण होगा वो होगा गोपियों का ऐसा अवतरण जिनका चित्त अर्थात हृदय श्री हरि ने हर लिया है। हरि ने हर लिया है। किनका हृदय?
गोपियों का हृदय, हम सबका भी हृदय हरि के पास ही तो है। एक समय बांसुरी बजा रहे थे एक वृक्ष के पास बैठे बैठे। कन्हैया को जिस किसी को दुख होता उसका दुख ऐसी लीला रचते थे कि हम मन से उन्हें अपनी व्यथा कहते, वो जहां भी होते उस व्यथा को दूर कर सुख अर्पण करते, सुख देते, उस दुख से दूर करते। जहां बांसुरी बजा रहे होते कई सखियां गोबर से अपना मकान लीपते हैं ना, पहले मिट्टी से गोबर से, तो उस धुंध में चली जाती गोबर वाले हाथ। कोई श्रृंगार कर रही है ऐसे ही चली जाती। एक शाम का वक्त मैया भोजन बनाने में व्यस्त थी। बाबा गायों को देख रहे थे कि इनको कुछ खिला दो, किसी को पानी चाहिए। मैया को कहते हैं, मैया मैं जरा कदम के वृक्ष के पास जा रहा हूँ, मैं वहां बैठा हूँ, मैया को बता के गई। शाम का वक्त है, दिन में तो गैया चराने जाना है, शाम का वक्त है। जब बांसुरी बजानी शुरू की, मुरली बजानी शुरू की, आहा, सभी सांसारिक सुखों का मन से त्याग किया। किसने? उन गोपियों ने। उन्हें कोई चिंता नहीं कि मेरे हाथ में गोबर लगे हैं। हम कहीं जाते हैं, हाँ जी इस टाइम प्लीज कुछ मत कहो बनाने को, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है फंक्शन में, ऐसा कहते हैं ना, है बेटा मेरे कपड़े रखे बेड पे, हिलाना मत, मेरे प्रेस कपड़े रखे, वो मेरी रेड वाली ड्रेस है उसकी चुन्नी मैच नहीं हो रही, हाँ जी 100-200 रुपए देना, एक चुन्नी लानी। करते हैं ना हम। 1 महीने बाद शादी है लेकिन आज मुझे गाउन लेकर आना है बड़ा सुंदर। अब पति कहेंगे माँ भगवान कभी मेरे लिए भी कुछ ले। वो बेचारे आदमियों की बड़ी प्रॉब्लम है, बेचारे कहीं चले जाए पैंट कमीज या कुर्ता, पैंट कमीज या कुर्ता, और बेचारे कुछ पहन ही नहीं सकते, या लुंगी वो पहनते नहीं, वो बेचारे पहनना भी चाहे तो लोग हंसते हैं, इतने बड़े बताओ लुंगी पहनेंगे, ना बेचारे बिंदी लगा सकते, ना लिपस्टिक लगा सकते, ना कोई श्रृंगार कर सकते। अच्छा वैसे तो घर में तो पत्नी के सामने तो सारे श्रृंगार करते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें लिपस्टिक लगाए हुए, आहा मन तो क्यों, ऐसा भाव है, ये प्रेम भाव है। श्री हरि कहते हैं चाहे कोई गोपी हो या कोई नर हो या कोई ग्वाल हो, अगर वो हृदय से ईश्वर का ध्यान करता है तो उसे रास लीला में वैसा ही प्रवेश मिलेगा जैसा समस्त गोपियों को मिलता है। ये प्रेम भाव है। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, तो वहां सचमुच ईश्वर विद्यमान है, सचमुच ईश्वर विद्यमान है। और ये प्रेम ही तो हमने, जब दोनों मिलके ईश्वर के चरणों में प्रेम अर्पण करते हैं तो प्रभु क्यों नहीं होंगे साथ में। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आज की ये कथा हम यहीं से किस प्रकार गोपियां आई, हम इस बार से सोच रहे हैं कि हम क्यों ना रविवार के दिन, सब व्यस्त होते हैं काफी, अगर आप बताइएगा अगर उचित लगे, हम रविवार को 1 घंटे की कथा दिन में अगर किया करें तो, ताकि और लोग भी आ सके। देखते हैं चलिए कैसा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति करनी
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, आप सब की जय। आपकी जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। हे श्री बिहारी, हे श्री नटवर लाल, हे हमारे कन्हैया, हे मुरली मनोहर, हे मुरलीधर, हम सब मिलके आपको हृदय से नमन करते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने इस जीवन में ये पवित्र पल हमें दिए, जिस पवित्र पल में इस मुख ने, इन कानों ने आपका श्रवण किया है प्रभु। सदैव सदैव ये कृपा हम पर यूं ही बरसाए रखना प्रभु। सदैव हमारे मनों में प्रेम रहे, हर घट में हम आपको देखे प्रभु। कभी किसी से ईर्ष्या ना करे प्रभु, कभी किसी से द्वेष ना करे, सबसे प्रेम करे, सब निरोग रहे प्रभु। हम सब की जीवन नैया हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। ये जीवन की डोर, ये संसार की डोर, ये परिवार की डोर आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हम सब के घरों की रखवाली, हम सब की नैया के जो चरवैया है, खिवैया है मेरे कन्हैया, वो आप ही हैं। इस हर घर में जो बच्चे हैं, हर बच्चा आपकी कृपा से सफल हो, सबको प्रेम प्यार मिले। जो भी नौकरी चाहते हो उन्हें नौकरी मिले, जो पढ़ते हैं बच्चे उनकी पढ़ाइयाँ सफल हो प्रभु। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी, कोई भी सबकी इच्छाएं हो प्रभु, उन सब को पूर्ण कीजिए प्रभु। सुख संपत्ति दीजिए, धन धान्य से सबको परिपूर्ण कीजिए, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। जितना सब कुछ देने पर भी ये मन में कभी अभिमान न आए नारायण, सिर्फ हर वक्त ये मन आपका ध्यान धरे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आप सबको हृदय से प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? ठीक है गुरुजी।